कितने खुश थे पर पता नहीं चलता है समय का। तो यहाँ पे 2 तारीख का ही ये ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। ये साथ में 2 तारीख के दिन का ये है 12 बजे का कि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी डाउन होने लगी, तो हॉस्पिटल आई दिखाने के लिए। तो फिर वहाँ बोले कि एडमिट करने के लिए, बोले कि नहीं चलो पहले ना दवा से देख लेते हैं, अगर दवा से ठीक नहीं होगा तो फिर एडमिट करवाएँगे। तो यहाँ पे दवा लेकर के घर आई और उसके बाद घर आने के बाद भी ना कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो इस टाइम तक तो बिल्कुल सब ठीक चल रहा था, मतलब लग रहा था कि नॉर्मल सब कुछ होगा, तो चलो दवा से ठीक हो जाएगा। पर घर आई, घर आने के बाद फिर जब कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर फ्रेंड के हस्बैंड लोग आए और फिर एडमिट करवाए। उसके बाद क्या बोलूँ, और यहाँ पे एडमिट होने के बाद तो सलाइन वगैरह चढ़ा रहे हैं, शुरुआत कर दिए हैं दवा। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का 3 तारीख का, जब मैं उधर से आई तो मैं बोली चलो पहले कुछ ना कुछ खिचड़ी वगैरह रख दूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है 3 तारीख, तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा और कल से सावन है फ्रेंड्स, तो हैप्पी सावन। और गुजरात में गौरी व्रत शुरू है, तो सबको गौरी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुकर सीटी दे रहा है, मैं हॉस्पिटल से आई, घर आई, फिर फटाफट नहा धोवा के पूजा करके और उसके बाद और कल बोल रहे थे ना, कल हमारी फैमिली बिल्कुल पूरी हो गई। पर देखिए क्या होता है ना, अचानक कुछ भी पता नहीं चलता है। हम लोग 2 लोग हॉस्पिटल में और बच्चे 2 घर में, यानी कि पूरी तरह से एक साथ तो नहीं हुए। और कल कितने खुश थे, पर अचानक क्या था ना, सुबह से फ्रेंड्स हल्का हल्का सा गैस जैसा लग रहा था, पेट दर्द लग रहा था। तो बोले चलो ठीक हो जाएगा, मैं दवा वगैरह दे दी थी, सुबह में ही दे दी थी, मगर बेटी को लेकर आए। फिर उसके बाद ना खाना वाना तो कुछ खाया नहीं, पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर हॉस्पिटल गई, वो दवा दिए, तो बोले कि एडमिट करने के लिए। मैं बोले कि नहीं एडमिट नहीं करूँगी, पहले दवा से अगर ठीक हो जाएंगे तो सही है, घर में ही सही हो जाएंगे। पर जब दवा से कंट्रोल नहीं हुआ, वो बढ़ता गया पेट दर्द, तो फिर ले जा करके फिर एडमिट कराए। फिर वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड आए थे, फिर वो ले जा करके एडमिट करवाए। उसके बाद रात से उनको थोड़ा सा आराम मिला है, तो आराम मिला तो सुकून से मैं भी थोड़ा सा रही, नहीं तो कल थोड़ा भाग दौड़, थोड़ा सा टेंशन तनाव हो ही जाता है। आज सब रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट करवाने के लिए जाना है, 10-11 बजे जाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ कि क्या आता है। पर उम्मीद है मुझे कि कुछ नहीं आएगा, बस नॉर्मल सब कुछ रहेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कल जो सब लोग हुए ना, जैसे ये सब है, क्योंकि बच्चे भी रात में हॉस्पिटल में ही थे, तो घर आए तो बस वैसे ही था। ये है पराठा, वैसे ही पड़ा हुआ है, जैसे रखी थी ना वैसे ही है। और इसमें राजमा भी वैसे ही है, ख़राब हो गया है, और इसमें सब अभी फेंकना है। ये भी खिचड़ी हस्बैंड के लिए बनाई थी, तो कल तो कोई नहीं खाया है। ये बादाम शेक पी लो, उसके बाद पापा के लिए खिचड़ी लेके चले जाना, ठीक है, खिला देना। और फिर आओगी तो फिर मैं जाऊंगी। हाँ पी लो, जैसे तुम्हें मन हो, है ना। कैसा बना था? बहुत टेस्टी। पर क्या क्या बनाई वो तो तुम्हें पता भी नहीं चला ना। तो अभी जिया जा रही है हॉस्पिटल, पापा का कुछ खाने पीने के लिए लेके जा रही है। खिचड़ी ही है, अभी मूंग दाल की खिचड़ी दे रही थी। और ये फ्रेंड्स अभी वहाँ पे पूरे दिन रहती है, उसके बाद फिर मैं बाद में जाती हूँ, यानी अल्टरनेट इस तरह से आना जाना चलता है। फिर बड़ी वाली बेटी के साथ मैं चली जाऊँगी। तो इस तरह से बोलते ना, जो भी होता है अच्छा ही होता है। जैसे ही दोनों बच्चे आए तो अचानक बीमार पड़े, तो कम से कम बच्चों के रहने से पूरा हेल्प भी हो रहा है और केयर भी हो रहा है। और हॉस्पिटल में मतलब पूरे, अभी तो बारिश ही चल रही है, तो वही मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना बारिश हो रहा है। अब मैं फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का क्लिप है, यानी कि अब ये 3rd डे का है शायद। और मैं मॉर्निंग में हॉस्पिटल से आ रही थी, तो मैं बोली चलो पैदल पैदल चलती हूँ, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भी बैठे बैठे पूरा बॉडी अकड़ सा जाता है। और मौसम भी अच्छा था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मौसम अच्छा था, और मॉर्निंग के टाइम में बारिश नहीं हो रही थी। रोड भी पूरा सूखा सूखा दिख रहा होगा। और आपको मैं दिखाती हूँ कि व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, धूप भी नहीं है। और अभी आई थिंक ये 7:30 या 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग का है। उसके बाद मैं कुछ सामान वामान लेकर के घर जाऊंगी, तो रास्ते से ले लूँगी। उसके बाद घर जाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या रूटीन करती हूँ घर जा कर के। और बस सामान रख कर के सीधे नहा लेती हूँ। उसके बाद किचन में जाती हूँ, तो सबसे पहले जो मॉर्निंग ड्रिंक होता है वो लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा खिचड़ी चढ़ाई और मूंग दाल की, और यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना जब थकान सी होती है तो चाय अच्छी लगती है। तो बस चाय बना रही हूँ, और कुछ सामान मंगाना था तो ब्लिंकिट से मंगवा ली। तो इस तरह से क्या होता है कि फ्रेश आइटम भी हो जाता है। और आज इनको
ये 3rd या 4th डे का है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो डॉक्टर ने अभी डॉक्टर साहब खिचड़ी देने से बिल्कुल मना किए हैं, तो बोले कि स्प्राउट दे सकते हैं, कुछ भी है तो इस तरह से जूस वगैरह। तो मैं बोली कि स्प्राउट में तो फटाफट तुरंत तो नहीं बनेगा, तो यही ऑनलाइन मंगवा ली मूँग मूँग का, साबुत मूँग का, तो देख सकते हैं बहुत अच्छा स्प्राउट बना हुआ है। और नींबू वगैरह, एप्पल वगैरह जो भी था ख़त्म था, वो भी सामान आ गया, क्योंकि बच्चे भी हैं और सबको ध्यान भी देना है अभी। तो सामान आ गया और यहाँ पे जिया जा रही है हॉस्पिटल, तो फिर जल्दी-जल्दी उसके लिए मैगी बनाई, क्योंकि खा कर के जाती तो मुझे भी टेंशन नहीं रहता है, अपना खा लेती है, तो वहाँ आराम से रहती है, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ। तो इस तरह से ऐसा ही रूटीन चल रहा है। तो अभी इस व्लॉग में तो कुछ ऐसा नहीं है, पर जब मैं हर व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं क्यों ना इसको भी आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी एक हमारे फैमिली मेंबर ही हैं। तो यहाँ पे बस बेटी जा रही है, बोल रही है पापा के लिए मिरर ले लूँ क्या? तो बोलते हैं ना, धीरे-धीरे क्या होता है कि माइंड भी सेट होने लगता है, रूटीन फिर अचानक होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे-धीरे सेट हो जाता है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बोली ठीक है, लेकर के जाओ। तो अभी जाएगी और उसके बाद फिर मैं बाद में जाऊँगी खाना-पीना लेके। फिर दोपहर में लंच वगैरह जो भी जाना होता है, तो लिक्विड वगैरह चीज़ बना देती हूँ, दलिया वगैरह। तो वही मैं बोली जाने से पहले तुम भी अपना खा के जाओ। तो यहाँ पे शायद मैं बनाना शेक बनाई थी, तो वही बनाना शेक उसे पिला कर के और मैगी खिला कर के भेज दी। तो फ्रेंड्स अभी रूटीन ऐसा ही चल रहा है, मुझे कुछ भी याद भी नहीं आ रहा है कि ये कब का क्लिप है। तो ईला बेन अभी मेरे घर को सँभाल रही है, क्योंकि थोड़ा आना-जाना हो जाता है, तो सँभाल तो यही रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को क्या बोलूँ कि अच्छा लगे तो क्या करना है। पर चलिए जो भी था वो मैं शेयर कर दी। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।